तो आज हम जानेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। और जनरली ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक टॉपिक है और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्वेश्चन आना है ही आना है, हर साल आता है या फिर बोर्ड्स में भी इसके इम्पोर्टेंस से ये तो आना ही चाहिए। चलो तो शुरू करते हैं। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर होता है क्या है? क्वांटम नंबर जनरली होता है क्या है, जैसे आप ये इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है। जैसे आपका एड्रेस क्या है, अगर आपसे पूछा जाए आपका एड्रेस क्या है तो आप बोलोगे ना आप ये इस गांव में रहते हो, फिर इस जगह में रहते हो, फिर उसका डिस्ट्रिक्ट मतलब ये पुलिस स्टेशन ये है, फिर उसका आपका जो थाना है मतलब पुलिस स्टेशन ये, उसके बाद फिर किस स्टेट में रह रहे हो, फिर किस कंट्री में रह रहे हो। आपसे कोई एड्रेस पूछेगा तो आप यही बताओगे। सेम टू सेम वही क्वांटम नंबर ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉन का जो एटम है, एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है उस चीज़ को बताने के लिए इसको डिफाइन किया गया है। अगर कोई आपसे पूछ दीजिए इलेक्ट्रॉन में ये जो एटम है यहाँ पे, इसका आप क्वांटम नंबर बताओ, मतलब इस इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताओ। वैसे ही सेम कंडीशन है, जैसे आपसे पूछा जाता है कि आपका एड्रेस क्या है तो वैसे ही आप जैसे बोलते हैं हम इस गांव में रहते हैं, फिर इस एरिया में रहते हैं, फिर इस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, फिर उसके बाद इस स्टेट में रहते हैं, फिर आप इस कंट्री में रहते हो। वैसे सेम कंडीशन है जो क्वांटम नंबर उसी चीज़ के लिए बताया गया है कि आप इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताया जाता है इसमें। जनरली इलेक्ट्रॉन का एड्रेस आपसे कोई पूछता है तो आप इसके हेल्प से बता सकते हो। जैसे सपोज मान लो जी अगर ये गाँव है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो ये डिस्ट्रिक्ट है, तो ये फिर आपका स्टेट है, तो ये फिर कंट्री है। वैसे ही जैसे इलेक्ट्रॉन को जैसे अपने बारे में बताओ वैसे इलेक्ट्रॉन को आप याद कर लो, इलेक्ट्रॉन के लिए भी तो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स होते हैं हम लोग जो पढ़ते हैं, और इन्हीं के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। ठीक है, तो सपोज मान लो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, इनको एन से डिनोट करते हैं, एन इसका सिंबल है। फिर जो एजीमुथल क्वांटम नंबर था उसको एल से डिनोट करते हैं, इसका सिंबल है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसको एम से डिनोट करते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर इसको एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इन चारों के हेल्प से हम लोग, और ये चार जो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था, इन चारों के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताते हैं। जैसे आप ये बताया ना अभी हमने, जैसे एक मान लो अगर विलेज मान रहे हो तो इनको डिस्ट्रिक्ट मान लो, इनको स्टेट मान लो, उनको कंट्री मान लो। फिर आपको इन्हीं चारों के हेल्प से तो इलेक्ट्रॉन के जैसे आपका एड्रेस निकलता है, इन चारों के हेल्प से बिना गांव बताया आप एड्रेस नहीं बता सकता ना किसी को, या फिर डिस्ट्रिक्ट बताए। वैसे सेम कंडीशन है कि आप इन चारों के हेल्प से ही इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताओगे। तो चलिए अब जानते हैं। फिर देखो आप तो जानते ही होंगे एन, एल और एम और एस, ये चारों सिंबल होगा। और चारों सिंबल के बाद होता है क्या है, अब इनका एक लिमिट फिक्स किया गया है। जो एन का है, एन जो होता है ये सेल को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? सेल। यानी ऑर्बिट के अंदर तो आप जानते हो ऑर्बिट एक न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाद जो सेल होता है, बहुत सारे सेल होते हैं, तो उन सेल को भी नंबर दिया गया है के, एल, एम, एन, यानी 1 2 3। ये फर्स्ट नंबर का सेल, 2 नंबर का सेल, 3rd नंबर का सेल। फिर उसके बाद क्या होता है, उस सेल के अंदर सब सेल होता है। सब सेल मतलब कि उस सेल को मतलब उसके सेल के अंदर घुसोगे तो उसके अंदर भी 3-4 तरह का सेल रहेगा, तो उसको सब सेल कहेंगे। ठीक है, जैसे ऑर्बिट सेल को ऑर्बिट बोलते हैं, तो ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट, फिर ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होंगे जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो वैसे जो एल का वैल्यू है जो क्या हो सकता है 0 1 2 और 3, और इसके लिए क्या एस, पी और डी, एफ, ये जो आप हम लोग देखे थे सब सेल, अब पढ़े हो सब सेल होता है। फिर आ जाओ एम यानी मैग्नेटिक क्वांटम, इसका वैल्यू जो प्लस एल से माइनस एल से प्लस एल तक हो सकता है। ये ऑर्बिटल के लिए डिफाइन होता है, और ये जो था ये सब ऑर्बिटल के लिए होता है डिफाइन। ठीक है, फिर लास्ट में आता है अपना एस यानी स्पिन क्वांटम नंबर, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो उसका ओरिएंटेशन कैसा है, यानी प्लस माइनस कब यूज़ करते हैं, जैसे अगर मान लीजिए ऐसे ओरिएंटेशन हम लोग भरते हैं ना, जैसे यहाँ पे आप भरा हुआ है, देखो आप जैसे आप नीचे आकर देखो, जैसे आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि एग्जाम्पल लिए हम लोग 3s। ठीक है, अब 3s लिख दिए, जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ते नहीं है 1s2 2s2 2p6। अब किसी बीच में जैसे ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है ना 3s 3p and 3d। ठीक है, एस में तो हम लोग जानते हैं 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होता है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन इसमें जो 3s दिया हुआ है, इसमें अगर पूछ दीजिए एस का जो मान लो अगर 1 दिया रहता है, s2 तो जो दूसरा नंबर इलेक्ट्रॉन है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, इसका मतलब क्वांटम नंबर बताओ। तो कैसे बताओ, इसमें देखो क्या होता है, ये 3 दिया हुआ है, एग्जाम्पल जो 3s लिखा हुआ है, 3s में जो 3 है ये सेल को डिफाइन कर रहा है, और जो s है जो सब सेल को डिफाइन कर रहा है। और फिर जो इसके अंदर जो डब्बा है, ये डब्बा क्या है, ये ऑर्बिटल है, और इसके अंदर ये जो 2 हैं ये डंडी टाइप के, ये इलेक्ट्रॉन को, इसी ओरिएंटेशन को यहाँ पे एस में डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो जैसे आप देख रहे हो जो एस को हम बोले ना, एस का भी जो वैल्यू था ये जो हाफ और प्लस हाफ और माइनस हाफ, ये स्पिन क्वांटम नंबर, ये क्या करता है, अगर प्लस हाफ हुआ तो क्लॉकवाइज है,
अगर माइनस हाफ हुआ तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये जो दिख रहा हो ना ये अगर इधर खड़ा है तो ये क्या है आपका, ये क्लॉकवाइज है, यानी इसका प्लस हाफ लिखेंगे। अगर दूसरे नंबर इलेक्ट्रॉन है, अगर इस टाइप का नीचे की तरफ उसकी डंडी है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज, तो उसके लिए माइनस हाफ एस का वैल्यू लेंगे। अब हम चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, एक एग्जाम्पल है 3p2, ठीक है। ये 3p2 है जो, ये इसमें क्या है, सेल है, फिर सब शेल है, सब शेल के बाद इलेक्ट्रॉन भी। तो हम लोग इस एग्जाम्पल को देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल है जो ये 3p2, ठीक है। 3p2 ये में दो जो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन, इनका स्पिन क्वांटम मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का मतलब बताना है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन का क्या क्वांटम नंबर होगा। तो इसमें फर्स्ट क्या है, आपको अभी बताया गया था कि जो 3p2 है तो इसमें 3 जो है n, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बता रहा है, और l जो है, l यानी p का वैल्यू 1 है। जब हमने देखा था कि यहाँ पे L का वैल्यू क्या हो सकता है, L का 0 1 2, P है तो उसके लिए 1 दिया गया ना, तो P के लिए 1 हो गया। और M क्या है, M ऑर्बिटल को बताता है, जैसे अभी आपको देखा ना M क्या है, तो ऑर्बिटल को बताया हमने, ऑर्बिटल को। तो ऑर्बिटल जनरली P के कितने ऑर्बिटल होते हैं, P के 3 ऑर्बिटल होते हैं, और 3 ऑर्बिटल हैं तो बीच वालों को हम लोग 0 नंबर देंगे, और फिर साइड में फिर इधर प्लस जाएंगे, राइट साइड जाएंगे तो +1, इधर जाएंगे तो -1, फिर इधर -2 -3, या फिर इधर +2 +3। तो इसमें जनरली कितने हैं, 3 डब्बे हैं। M है तो M यानी P के लिए हम लोग 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब इसी 3 ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिखा रहा है P में, तो इसी 3 ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन को अगर भरना होगा तो पहले तो हम लोग जानते हैं रूल, पहले एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, वो भी लेफ्ट साइड वाला, तो 2 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया है, यानी स्पिन क्वांटम नंबर है, ठीक है। इस एग्जांपल, अब अगर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन की बात कर देगा और सिंगल इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर पूछ ले क्वांटम नंबर, तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3s2 Ne का 3s2 3p1। इसमें देखिए जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है p1 का, जो 13th इलेक्ट्रॉन है, जो 13वां इलेक्ट्रॉन है, इसका क्वांटम नंबर अगर पूछे, मतलब एड्रेस पूछे इस इलेक्ट्रॉन का, तो आप कैसे बताओगे। तो इसका एड्रेस बताने का देखो 3p1 है, तो यहाँ पे देखो जनरली आपको डायरेक्ट दिख रहा है, जो 3 जो है ये n, ये सेल बता रहा है, तो यहाँ 3 हो गया। फिर जो p जो है ये l बताता है, यानी जो मुत्थल क्वांटम नंबर, तो ये l का 1 हो गया। और फिर जो m होता है, m यानी ऑर्बिटल, तो p में आप जानते ही हो कौन सा ऑर्बिटल होता है, 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये 1 2 और 3। तो 3 यानी जो पहला इलेक्ट्रॉन है, p में एक ही इलेक्ट्रॉन तो दिखा रहा है, p के ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो पहले वाले डब्बे में ही डालेगा और ऐसे वाले में डालेगा, तो पहले वाले में डाले, तो ये कौन सा वैल्यू होता था, हमें पहले जानते थे जनरली यहाँ पे 0 लिखते थे, और इधर जाते थे तो प्लस, इधर आते थे तो माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वैल्यू आया m का, -1 वाला वैल्यू आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहला इसमें हम लोग डाले हैं। कभी भी ऑर्बिटल को अगर गिनना हो तो पहले बीच वाले को हम लोग 0 नंबर देते हैं, इधर प्लस की तरफ, इधर माइनस की तरफ, जो हम लोग कभी भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देखते हैं। तो और फिर आगे एस में आ गया, तो एस में आप देख रहे हो ना, इसका ओरिएंटेशन देखो क्लॉकवाइज है, जैसे अभी आपको बताया था ना, यहाँ देखो एस में जो इलेक्ट्रॉन है, अगर क्लॉकवाइज है तो उसका प्लस हाफ होगा, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ होगा। तो उस तरीके से आप देखो, तो इसमें देखो क्या है, ये क्लॉकवाइज है तो इसका प्लस हाफ होगा। इस तरह से आप क्वांटम नंबर निकाल सकते हो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।